पति ब्रह्मचारी। ईशा भाभी, आप हमेशा मेरी भाभी और सूरज भैया की पत्नी बनकर रहना। सूरज भैया नहीं जानते हैं कि उन्हें आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है। अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूं। ख्याल रखना। मैं आपसे वादा करता हूं, काव्या की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब रोना धोना करो बंद और जल्दी से विदाई की रस्म पूरी करो। हमें जल्दी से जल्दी गुलाब हवेली पहुंचना है। आपने मेरी बहन होकर ईशा भाभी का साथ दिया। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया दीदी। अच्छा तो मुझे और ईशा दोनों को नहीं लगा तुझे ऐसे बांध कर। पर क्या करूं, तूने इसके अलावा कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बेकार की जिद और गुस्सा छोड़ते रिया। काव्या की शादी आरव के साथ हो चुकी है, वो गई अपने ससुराल। रिया प्लीज जिद छोड़ते। अदिति दी, काव्या आरव का हाथ पकड़कर अपने ससुराल तो गई है, पर वहां उसे स्वागत नहीं, ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ईशा भाभी, आपने मेरे आरव को मुझसे छीनकर काव्या की झोली में डाल दिया। मेरे सपने को चूर चूर किया ना आपने। अब आपके लाइफ में जो तूफान आएगा ना, उसे फेस करने के लिए रेडी हो जाइए। सूरज भैया, टेंट और मंडप खुलवा देता हूँ, बाकी के सामान का भी हिसाब करना था। हाँ अच्छा, ये तुम्हारे सेठ से बात हो गई थी, ये 10,000 की जगह 8,000 ही दूंगा। ठीक है? ठीक है। ईशा, हाँ मैं बाकी के गिफ्ट इकट्ठा करती हूँ, फिर साथ में चलते हैं घर। हाँ? इसे रख, मैं आती हूँ। और इंतजार नहीं कर सकता। आखिर ये है कौन? कॉल करके देखती हूँ। हेलो, कौन हो तुम? पीछे मुड़ो और खुद देख लो। छोड़ो, खोलो। कौन? खोलो। अरे कौन? क्या हुआ? अच्छा जी, ईशा को कोई जबरदस्ती उठा के लेके गया। ईशा किडनैप हो गई। अरे पूरन, सूरज, भाभी, पूरन जल्दी बाहर आ। पूरन! छोड़ो, छोड़ो। कौन हो तुम? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कौन हो तुम? सूरज, ये सब क्या है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो? ऐसे उठाकर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? पता है कितनी ज्यादा डर गई थी मैं। ये मैं आपको डराना नहीं चाहता था, बजरंगबली की कसम। मैं तो बस क्या मैं तो बस सिर्फ गुंडागर्दी का तरीका ही अपनाना आता है तुम्हें, है ना? अरे रोइए मत। देखिए ये रुमाल लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। नहीं चाहिए। चाची गुस्सा मत होइए, मैं सच कह रहा हूँ। करना कुछ और चाहता था, कुछ और हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। झूठ
तुम सिर्फ मुझे डराना चाहते थे और कुछ भी नहीं। अरे नहीं, कैसे समझाऊं आपको? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। और सुन तो लीजिए मैं क्या कहूं। कुछ नहीं सुनना मुझे। ईशा जी प्लीज। अरे ईशा जी, अरे ईशा जी मेरी बात तो सुनिए, कुछ कहना था। ये दिखाना चाहता था आपको। सोचा देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। मैंने तो आपको डरा ही थी। आप बिल्कुल सही कहते हैं, कोई भी काम मैं ढंग से नहीं कर सकता। और ईशा जी इतने दिन से रट रही थी कि सूरज तुम बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगी। इतने मुश्किल से प्लान बनाया, हिम्मत जुटाई, और जब बोलने की कोशिश की तो भड़क के चले गए। अरे भड़कने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ईशा जी बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे कभी नहीं मारा है सूरज, और आज तू मुझसे बहुत पिटने वाला है। क्यों? दीदी दीदी क्या? अरे लग रही है दीदी, क्या कर रही है आप? अरे लग रही है दीदी दीदी, क्या मारूंगी ना तभी अक्कल आएगी तुझे। लग रहा है अक्कल आएगी तुझे। ऐसा कौन करता है पागल? तुझे पता है कि मैं और चाचा जी कितना घबरा गए थे? ऐसे बनाता है कि किसी लड़की को। क्या कर रही है दीदी आप? अरे नहीं 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 नहीं, पहले सुनो 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 सुन तो लो। ईशा भाभी रोते हुए आ रही थी तो दीदी ने देख लिया, इसलिए बताना पड़ा, वरना मैं कभी बताता हूँ कुछ। घूर क्यों रहा है इसे? हाँ, तू ईशा से बात करने गया था या फिरौती मांगने, जो उसे उठा के ले गया? ऐसे पिघलाएगा लड़की का दिल? हाँ, हालांकि तरीका थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मुझे लगा कि जब ईशा जी को बताऊंगा कि मैं आपको रोकना चाहता हूँ तो ईशा जी खुश हो जाएंगे बस। पर आपके ना इस खुशी और गम के प्लान के बीच में ना भाभी का गुस्सा फूट गया और इसलिए वो आप पे भड़क गई। एक तो ब्रह्मचारी, ऊपर से गुंडा, यानी सोने पे सुहागा। रोमांस कहाँ से आएगा इसको? पूरा दिन इस बंटी के साथ जो रहता है। सही है? चुप कर, तू नहीं बता सकता था? अरे प्यार में इंसान ना गुलाब लेके जाता है, अच्छी अच्छी लाइटिंग में एक खुशबूदार माहौल बना के प्रपोज करता है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, और इसने क्या किया? बेचारी को डरा दिया। हाँ, तो ठीक है ना, नहीं आता मुझे ये सब करना। अगर आपको आता है तो आप मारिए मत, मदद कीजिए ना मेरी। अभी आई ना इसको अक्कल। सूरज, प्यार में ना सब कुछ ऐसे सीधा सीधा नहीं होता। प्यार अगर करना है ना तो वो दिल से करना चाहिए, दिमाग से नहीं। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने दिल पे हाथ रख के एक प्रेमी की तरह सोचना चाहिए, प्रेमी की तरह। बिल्कुल सही कहा दिया आपने। क्या समझे भैया? गुंडा नहीं, लवर बॉय बने, लवर बॉय। मैं ईशा जी को इस घर में रुकने के लिए मना कर रहूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।